एवं वरिष्ठ लेखक संजय सावंत लिखते हैं कि रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट ऑगस्टस सीजर ईसा पूर्व 27 से ईसा पूर्व 14 तक राजगद्दी पर रहे। जूलियस सीजर का ये भतीजा जूलियस की हत्या के बाद सिंहासन पर बैठा और इस दौरान अपने सभी राजनीतिक विरोधियों का खात्मा भी कर दिया और रोमन साम्राज्य का बादशाह बनने के बाद अपने आप को ऑगस्टस यानी पवित्र कहलवाने लगा। इसी रोमन साम्राज्य के राज दरबार में 2000 साल पहले गुजरात के भड़ोस से एक बौद्ध भिक्षु पहुंचे थे और वहां बुद्ध का उपदेश बताएं। इसमें अचंभित करने वाली बात यह है कि उस समय ग्रीक तत्ववेत्ता स्ट्रैबो, जो इतिहासकार व खगोल शास्त्री भी रहे हैं, उन्होंने ऑगस्टस के दरबार में आए इस बौद्ध भिक्षु को निकोलस दमाकस के माध्यम से नोटिस किया था। उसकी संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। पोरस यानी कि पूर्व राजा, जिसका सिकंदर अलेक्जेंडर से युद्ध हुआ, उसका साम्राज्य आज के पाकिस्तान में बहने वाली झेलम नदी से पंजाब की चिनाब नदी तक फैला हुआ था। उस वक्त उसने रोम के दरबार में एक ग्रीक राजदूत भड़ूच के रास्ते भेजा था। इस राजदूत ने अपने शरीर पर पत्र का संदेश लिख लिया था, यानी कि अंकित कर लिया था, और इस राजदूत के साथ भरुकच्छ से एक बौद्ध भिक्षु भी थे, जो शायद धर्म प्रचार के लिए उस राजदूत के साथ चल दिए। भरूच उस वक्त एक बड़ा व्यापारी बंदरगाह था। पहले जहाज से और फिर पैदल यात्रा करते हुए ये दोनों एथेंस में पहुंचे। किसी आदमी को चिवर में देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। ऑगस्टस सीजर ने भी राजदूत के संग आए भिक्षु से पूछताछ की। कई लोगों ने उन्हें बुद्ध के संबंध में प्रश्न किए। भिक्षु ने उनसे भगवान बुद्ध पर जानकारी साझा की और बुद्ध के उपदेश का सार बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद भिक्षु ने एथेंस में ही रहते समय आत्मदहन कर लिया। इस बात का भी उल्लेख स्ट्रैबो ने किया है कि बाद में ऑगस्टस सीजर ने उस भिक्षु का वहीं समाधि स्थल बनाया और जिस पर लिखा है कि द श्रमण मास्टर, एन इंडियन, अ नेटिव ऑफ बरगोसा, having immortalized himself according to the custom of his country, lies hero। यही वो समय था जब यीशु ख्रिस्त का उदय हो रहा था और उनके जन्म से पहले बौद्ध भिक्षु रोमन साम्राज्य पहुंच चुके थे। प्रसिद्ध विद्वान विल डुरंट ने 1930 में कहा कि सम्राट अशोक ने धर्म प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सीरिया, इजिप्ट और ग्रीस जैसे देशों में भी पहुंचाया था। वहां उन्होंने धर्म प्रचार किया। यही वजह है कि क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग में पंचशीलों का प्रतिबिंब मिलता है। जीवन के पवित्र बंधन इस प्रकार थे: रिजेक्शन ऑफ वायलेंस, कॉम्पैशन फॉर अदर्स, एम्फेसिस ऑफ चैरिटी, कन्फेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ वर्च्यू। खगोल शास्त्री स्ट्रैबो के नोटिस के कारण पता चला कि बौद्ध भिक्षु भारत के बाहर रोम तक पहुंचे थे या फिर उससे भी आगे। प्रसिद्ध लेखक दिवंगत माश मोरे ने भी उनकी पुस्तक में स्ट्रैबो के कथन का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने राजा पोरस के स्थान पर राजा मिलिंद यानी ग्रीक राजा मेनांडर ने राजदूत भेजने की बात कही है। यह आलेख बौद्ध इतिहास के अभ्यासक वरिष्ठ लेखक संजय सावंत